अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जारिया मिजाज ओपनर फखर जमान इस वक्त मुश्किलात में घिर चुके हैं। उसकी वजह यह है कि जब इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच मुल्तान में हारा तो फिर उसके बाद बाबर और मजीद भी कई खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया गया स्क्वाड से। तो बाबर आजम के हक में एक ट्वीट की फखर जमान ने, जो कि उनके लिए मुसीबत बन चुकी है और अब उनके लिए सर का दर्द बन चुकी है, क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान की मैनेजमेंट है इन्होंने फखर जमान के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। तो क्या फखर जमान का जो कैरियर है इंटरनेशनल क्रिकेट का वो खत्म होने जा रहा है, इसके हवाले से आपको बताएंगे। उसके बाद जो दूसरी खबर होगी वो ये होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट से हाल ही में रिटायरमेंट लेने वाले जो अब्दुल कादिर के बेटे उस्मान कादिर हैं, तो उन्होंने कहीं पर बड़ा शानदार 5 हासिल कर लिया, 5 विकेट का होल। तो इसके हवाले से बात करेंगे कि कहां पर उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया पाकिस्तान क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद। क्या वो अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हमें खेलते हुए दिखाई देंगे, इसके हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर पहली चीज की जानिब चलें वो ये है कि जो फखर जमान है इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। वो मुश्किलात कुछ यूं शुरू हुई। सबसे पहले तो जो कनेक्शन कैंप 23 सितंबर को उस कनेक्शन कैंप का आगाज किया गया था और कनेक्शन कैंप का इंतजाम किया गया, वहां पर तमाम तर खिलाड़ियों और बड़े बड़े लोगों को और तमाम तर जितने भी पीसीबी के आला ओहदेदारान हैं तमाम तर को वहां पर मदऊ किया गया, जहां पर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी मौजूद थे। उनमें से एक नाम था फखर जमान का। फखर जमान ने सबसे पहले तो वहां पर उस्मान वाला पर काफी इल्जामात लगाए कि इन्होंने हमें एनओसी नहीं दिया था, हमारे एनओसी रोक कर रखे हुए थे। इन्होंने मुझे बीबीएल के लिए जब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा और सीपीएल के लिए जब विंडीज पहुंचा तो इन्होंने मुझे वहां पर जो एनओसी था वो जारी नहीं किया गया और मुझे वापस आना पड़ा, जो कि उस्मान वाला ने रोका हुआ था। उन्होंने वहां पर वो इल्जामात लगाए। जब उस्मान वाला ने तरदीद की तो फखर जमान ने उन्हें सिरासर सबके सामने बोल दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो इस तरीके से बात चलती रही, मगर वहां तक तो मामला ठीक थे। मगर जब बाबर आजम को पहले टेस्ट मैच के बाद जब इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें ड्रॉप कर दिया गया दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए, तो वहां पर फखर जमान की जानिब से जब बातें ही चल रही थी बाबर को ड्रॉप करने के हवाले से, तो फखर जमान ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बाबर के लिए सपोर्ट दिखाई और उन्होंने कहा कि जो विराट कोहली थे उनका जो दौरानिया था 2020 से लेकर 2023 तक, वहां पर विराट कोहली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, मगर इंडिया ने बहुत ज्यादा उन्हें सपोर्ट किया और बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं किया गया। जबकि हमारी जानिब से दूसरी तरफ अगर हम कहते हैं कि जो बाबर आजम हैं ये हमारे सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, आज तक जितने भी पाकिस्तान ने बैटर्स पैदा किए उनमें से बेहतरीन बाबर हैं। तो इस तरीके से इस ऐसे बल्लेबाज को और इस लेवल के बल्लेबाज को ड्रॉप करना वाकई में सरासर एक ज्यादती रहेगी। और उसके अलावा फखर जमान ने मजीद भी ये कहा कि यानी अगर ये हम करेंगे और बाबर जैसे प्लेयर को स्क्वाड से ड्रॉप करेंगे तो फिर हम पाकिस्तानी टीम को और तमाम तर प्लेयर्स को किस तरीके का मैसेज दे रहे हैं, ये उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था। तो अब उस ट्वीट के सिलसिले में जो पाकिस्तान क्रिकेट की मैनेजमेंट है तो इन्होंने शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है फखर जमान को। अब देखते हैं फखर जमान को उसका जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने वो ट्वीट क्यों की, इस वजह से उन्हें शोकॉज नोटिस जारी किया गया और जो सिलेक्शन कमेटी के फैसले पर उन्होंने यानी इख्तिलाफ जाहिर किया, इस वजह से उन्हें शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। तो अब इस शोकॉज नोटिस और ये जो तमाम तर सिचुएशन चल रही है फखर और जो पीसीबी की मैनेजमेंट है इनके दरमियान, तो इसकी वजह से फखर जमान के ओडीआई और टी20 का कैरियर जो उनका चल रहा है, ज़ाहिर टेस्ट क्रिकेट वो इतनी खेलते नहीं है, हालांकि रिटायर नहीं है यहां से भी, तो उनका जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट का कैरियर है वो बहुत ज्यादा खतरों में फंस चुका है और अब उस कैरियर के खत्म होता हुआ ही हमें नजर आ रहा है, क्योंकि फखर जमान के लिए सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती हुई नजर आ रही है। और काफी सोर्सेज ये भी बता रहे हैं जो आने वाली सीरीज है जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में खेली जाएगी तो शायद कि उसके लिए फखर को सिलेक्ट ना किया जाए। इसके अलावा अब यह है कि अब जो आकिब जावेद हैं ये ज़ाहिर लाहौर कलंदर के कोच हैं और वहां पर फखर जमान खेलते हैं। ये अगर फखर जमान के हवाले से उनके जो भी लोग बाकी जिनको खदशात पैदा हो चुके हैं जिनके ज़हनों में, तो वो खदशात अब आकिब जावेद और उसके अलावा जो गैरी क्रिस्टन हैं इन्हें ही दूर करने होंगे। क्या अब ये दोनों भी चाहते हैं कि फखर खेलें टीम में या नहीं? अगर ये चाहेंगे तो तब ही अब फखर टीम में शामिल होंगे, क्योंकि फखर के लिए मामलात खराब होते हुए ही नजर आ रहे हैं। तो अलबत्ता ये है कि जहां तक बाबर को ड्रॉप करने की बात है, ड्रॉप या रेस्ट जो भी करवाया गया वो इस वक्त मेरे ख्याल में भी जरूरी था और मैनेजमेंट ने सही फैसला किया। उसकी रीजन ये थी कि फखर जो बाबर आजम थे उन पर मजीद प्रेशर ही बिल्ड हो रहा था, बाबर और शाहीन दोनों पर, जबकि जो नसीम थे वो अच्छी लीग में नजर आ रहे थे, मगर उन्हें भी रेस्ट करवाया गया कि आगे बहुत ज्यादा क्रिकेट आ रही है, इस वजह से उन
लोगों को रेस्ट करवाने का फैसला किया गया है। तो अब देखते हैं फिलहाल क्या सिचुएशन बनती है, मगर फखर जमान के लिए तमाम तर हालात बिल्कुल भी साजगार नहीं है। तो जो दूसरी खबर है वो ये है कि जो पाकिस्तान के लेग स्पिनर हैं, साबिक लेग स्पिनर में कहूंगा उस्मान कादिर, जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट ली, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उन्हें चांस नहीं मिल पा रहा था, तो इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। तो इसके बाद काफी बातें ये भी चल रही थी कि शायद कि वो हमें एक दफा फिर से ऑस्ट्रेलिया की जानिब से खेलते हुए नजर आए, क्योंकि पहले भी उनके पास मौका था कि वो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से खेल सकते थे, मगर अपने वालिद के और बाबर आजम के कहने पर उन्होंने पाकिस्तान को प्रेफर किया था। अलबत्ता जब बाबर को ड्रॉप किया गया उसके बाद इन्होंने भी काफी ट्वीट्स की बाबर को सपोर्ट करते हुए। अलबत्ता यह है कि इन्होंने अटलांटा ओपन 2024 में बॉलिंग करते हुए 2.1 ओवर में 2.86 की इकोनॉमी के साथ इन्होंने 6 रन दिए और 5 विकेटें हासिल कर ली। तो बड़ा कारनामा उस्मान कादिर ने अंजाम दे दिया है। और गुज़िश्ता 1-2 साल से मैं आपको बता दूं कि जो उस्मान कादिर हैं, मैंने खुद डोमेस्टिक क्रिकेट देखी है, काफी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, उसके बावजूद भी इन्हें पाकिस्तानी टीम में सिलेक्ट नहीं किया जा रहा था। उसके बाद ये फिर मायूस हो गए और अब इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। तो आप देखते हैं फिर क्या ये ऑस्ट्रेलिया की जानिब से हमें फ्यूचर में खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं। इसके हवाले से इन्होंने अभी तक कोई भी बात नहीं की कि क्या वो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से खेलेंगे या किसी और की जानिब से या कुछ भी ऐसा। उन्होंने अपने फ्यूचर आइडियाज नहीं बताए और प्लान्स नहीं बताए। अलबत्ता उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इस चीज से तमाम तर लोगों को आगाह कर दिया था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो फिलहाल आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।